रामपुर की स्वार विधानसभा में होगा इस बार तगड़ा मुकाबला। मुख्य जंग में है ये 6 उम्मीदवार, जिसमें सपा ने खेला हिंदू कार्ड। सपा की राह चली बीजेपी ने उतारा मुस्लिम, लेकिन जीत मिलना मुश्किल। सपा का दावा जीत सिर्फ उसे ही मिलेगी। कांग्रेस और बीएसपी ने वॉकआउट से बढ़ा दी उम्मीदवारों की टेंशन। सपा के प्रति लोगों का रुझान, लेकिन बीजेपी भी रेस में मजबूत। देखिए आवाम किसके साथ और किसके साथ है सियासी समीकरण। क्या निर्दलीय इस बार करेंगे स्वार में कमाल? रामपुर की स्वार विधानसभा में सियासी रण सज चुका है। पार्टियों के उम्मीदवार योद्धा दंड पेल रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि इस बार जीत उन्हीं को मिलेगी। वैसे तो मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में ही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने पारा बढ़ा दिया है। अब मुख्य जंग में 6 उम्मीदवारों में जंग होने के संकेत हैं। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि सपा की राह पर बीजेपी और बीजेपी की राह पर सपा इस बार दिखाई दे रही है। सपा ने जहां हिंदू कार्ड खेला है, तो वहीं बीजेपी ने अपने गठबंधन दल के मुस्लिम नेता को मैदान में उतारकर सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव होना है। पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता रद्द होने के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में नाम वापसी के बाद अब सिर्फ 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बीजेपी और सपा के बाद पीस पार्टी के अलावा बाकी 3 प्रत्याशी निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को मुरादाबाद की अदालत के द्वारा गुनहगार ठहराए जाने के बाद उन्हें सदस्यता के लिए भी अयोग्य करार दे दिया गया। इसके चलते उनकी स्वार सीट को विधानसभा सचिवालय के द्वारा रिक्त कर दिया गया। उपचुनाव के मैदान में नाम वापसी की तारीख निकलने के बाद अब सिर्फ 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। सपा ने अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्हें करीब 1 साल पहले बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया था। अनुराधा चौहान तहसील टांडा की ग्राम पंचायत सरकथल की प्रधान भी रह चुकी हैं। बीजेपी के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी भी बीएसपी में रह चुके हैं। एक दौर था जब वो सपा में थे और आजम खान के करीबी माने जाते थे। इस दौरान वो स्वार नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। नाम वापसी के बाद से जो चेहरे निकलकर सामने आए हैं, वो सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन आवाम की बात की जाए तो सपा और बीजेपी में ही मुकाबला है। कांग्रेस बीएसपी के मैदान से हटने से स्थितियां विपरीत बीजेपी के लिए दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस का वोट सपा में जाने के संकेत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी का दलित वोट भी अब सपा की तरफ रुझान दिखा रहा है। लेकिन बीजेपी अपने कोर वोटर के सहारे है और दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मीदवार के मैदान में होने की वजह से सपा का कोर वोटर मुस्लिम भी बट सकता है। लेकिन भरपाई का दावा सपा दलितों के सहारे कर रही है। अब देखना यह है कि कैसे सपा अपने जलवे को बरकरार रखती है और कैसे बीजेपी जो जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब है, वो अपना सपना पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।